Good morning, class 6th. Okay, now we have already done with our part with ratios. ठीक है, ratios की हमने एक्सरसाइज जो थी वो 2 पार्ट्स में हमने उसको कंप्लीट कर ली. अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे विच इज़ कॉल्ड प्रपोर्शंस. ओके, रिलेशन आपका रेशियो से ही है ना, बट प्रपोर्शंस होते क्या है. मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में भी बताई थी कि ये आपका जो रेशियो है ये आपकी इक्वलेंट फ्रैक्शन से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है. ठीक है, हमने इक्वलेंट फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज करी थी जिसमें हमने ऐसे किए थे कि आपको ये बताना होता था कि 1/3, 2/6 या फिर 4/12, जैसे ये 3 है. आपको ये बताना है कि क्या ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं. तो आप कैसे पता करते थे कि ऊपर वाला जो भी मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले से वही होना चाहिए. अगर 1 2 2 है तो 3 2 6 इक्वलेंट फ्रैक्शन है. 1 4 4 है तो 3 4 12 है तो इक्वलेंट फ्रैक्शन है. या फिर मैं इसको ऐसे पता कर सकता हूँ इक्वलेंट फ्रैक्शन कि मैं इन फ्रैक्शंस की अगर सिंपलेस्ट फॉर्म निकालूं तो वो 1/3 आनी चाहिए या सबकी सेम आनी चाहिए. जैसे मैंने इसको डिवाइड करना चालू किया, 2 1 2, 2 3 6. यहाँ पे मैंने किया 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6. 1/3, 1/3, 1/3, मतलब ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं, राइट. अब यही चीज़ आपके प्रपोर्शंस में भी है. आपको क्या करना है, जैसे ये रेशियो है, 1/5 एक रेशियो है और 3/15 एक रेशियो है. आपको बताना है क्या ये प्रपोर्शन में है कि नहीं है. तो इसमें भी हमें सेम चीज़ करनी है. 1/5 प्रपोर्शनेट टू 3/15 है कि नहीं है. दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ. इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ पे 5 है. इसको कर सकते हैं क्योंकि ऊपर 3 है. 3 1 3, 3 5 15. अब दोनों तरफ 1/5 1/5 आ गया. इसका मतलब है ये दोनों प्रपोर्शनेट हैं. ये दोनों प्रपोर्शनेट हैं. और ये प्रपोर्शनेट को लिखा कैसे जाता है. रेशियो लिखा जाता है ऐसे. ये हो गया रेशियो, डबल डॉट. ये हो गया दूसरा रेशियो, डबल डॉट. और ये दोनों आपस में प्रपोर्शन में है कि नहीं है, यहाँ पे लगा दी जाती हैं 4 डॉट. तो इसका मतलब ये होता है आपको पता करना है कि ये इसके प्रपोर्शन में है तो आंसर होगा यस. अगर ये इसके प्रपोर्शन में नहीं होगी तो आंसर होगा नो. इट्स सिंपल एज इट इज. लेकिन लिखना ऐसे होता है. ठीक है, सिंगल आपका रेशियो और ये दूसरा रेशियो और बीच में 4 डॉट का मतलब होता है आपसे पूछा गया है कि ये दोनों इन दोनों के प्रपोर्शन में है कि नहीं है. ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन ये है, ये दो रेशियो हैं. आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, यू हैव टू फाइंड आउट 2/9 इन रेशियो इज प्रपोर्शनेट टू 18:81. अब ये प्रपोर्शनेट में है कि नहीं ये आपको पता करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं. 2/9 इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. 18/81 को कर सकते हैं. 9 के टेबल में दोनों आते हैं. 9 2 18, 9 9 81. 2/9, 2/9. आंसर हो गया यस, दे आर इन प्रपोर्शंस. ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं आपकी बुक में जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें क्वेश्चंस कैसे हैं और आपको उनको कैसे सॉल्व करना है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिंपल 4 नंबर्स दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रपोर्शन में है कि नहीं है. तो पहले आपको उसको ऐसे लिखना होगा, 15 रेशियो 45 इज प्रपोर्शनेट टू 40 रेशियो 120. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन है ऐसा. पहले दो का प्रपोर्शन दूसरे दो के रेशियो के प्रपोर्शन में है कि नहीं है. तो ये एक रेशियो हो गया, ये एक रेशियो होगा. अब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे. 45 क्या प्रपोर्शन में है 40/120 के. 5 से करते हैं, 5 3 15, 5 9 45, 3 1 3, 3 3 9. 1/3 आ गया यहाँ पे 0 से 0 कट हुआ. 4 से करते हैं, 4 1 4, 4 3 12. 1/3 यहाँ पे आ गया. तो 1/3, 1/3 दोनों प्रपोर्शनेट में है. आंसर हो गया इसका यस. ये मतलब प्रपोर्शन में है. अब क्वेश्चन नंबर 2 में यही जो स्टेप है ये आपको कराया मिलता है, सिंपल एज इट इज. ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि प्रपोर्शनेट है कि नहीं है. तो आपको क्या करना है, इस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, इस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है. 16/24 इज प्रपोर्शनेट विद 20/30. ठीक है, ये 2 कटा, ये आ गया 2/3, फर्दर नहीं हो सकता. अब यहाँ पे हम 4 से करते हैं, 4 4 16 एंड 4 8 24. और ये हो गया 4 1 4, 4 2 8. अब यहाँ पे हुआ 1/2 और यहाँ पे हुआ 2/3. आंसर हुआ नो, दीज आर नॉट प्रपोर्शनेट टू
ईच अदर। ठीक है, इस तरीके से होगा। ये जो सिंप्लीफाइड बिल्कुल आपकी फॉर्म है, अगर ये दोनों मैच कर गई तो प्रपोर्शनेट है, अगर ये मैच नहीं करी तो ये प्रपोर्शनेट नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा आपके ना क्वेश्चंस आते हैं विच इज विथ सर्टन यूनिट्स। उसमें यूनिट्स होती हैं, पीपल, रुपीज, अलग अलग। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो आपके इसमें अलग अलग यूनिट्स हैं। पर्सन्स, पर्सन्स, रुपीस, रुपीस। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो यूनिट है ये सेम होनी चाहिए। अगर ये पर्सन है तो ये भी पर्सन होना चाहिए, ये रुपीस है तो ये भी रुपीस होना चाहिए, तब जाके आप प्रपोर्शन निकाल पाएंगे। अगर ये रुपीस है और अगर ये पैसे है तो आपको या तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना होगा या पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना होगा, और फिर आप प्रपोर्शन चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। ये दोनों आपकी सेम सेम होना जरूरी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें कि आपकी ये जितनी भी सारी यूनिट्स हैं वो सेम है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल आपको इसका प्रपोर्शंस चेक करने हैं। भाई 40 200 इज प्रपोर्शनेट टू 15 और 75, तो आप ऐसे लिखेंगे 40/200 इज प्रपोर्शनेट टू 15/75। अब इसको चेक करना है, डिवाइड करते जाएं। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1/5 1/5, तो 1/5 प्रपोर्शनेट टू 1/5, आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, अब अगर सपोज करो कि यहां पे ये यूनिट सेम नहीं हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये ऐसे क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस तरीके से मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 25 सेंटीमीटर 1 मीटर ₹40 एंड ₹160। आपको चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। अब ट्रिक यहाँ पे ये है, यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो आप इसको इस तरीके से नहीं करेंगे कि 25/1 इज प्रोपोर्शनेट टू 40/160, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सेंटीमीटर है और ये 1 मीटर है, तो ये ऐसे नहीं करेंगे। इस मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसका क्वेश्चन ये होगा 25 सेंटीमीटर रेशियो 100 सेंटीमीटर प्रोपोर्शनेट टू ₹40 रेशियो ₹60। ये हुआ एक्चुअल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, रुपीस रुपीस। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये है कि नहीं है। 25/100 इज प्रोपोर्शनेट टू 40/160, यू हैव टू चेक। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं 5 5 ज़ा 25, 5 20 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे आ गया 1/4। यहाँ पे हमने इसको कट किया, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, 1/4 1/4, सो 1/4 इज प्रोपोर्शनेट टू 1/4, आंसर आ गया यस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपसे एक चीज और पूछी गई है विच इज कॉल्ड द मिडिल टर्म एंड द एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, अब ये मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म्स क्या होता है। जब भी हम प्रपोर्शन की इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि ये लिखी हुई है 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर प्रपोर्शनेट टू 40 रुपीज रेशियो 160, तो ये दो का रेशियो बनता है और इन दो का एक पेयर का रेशियो बनता है। अब इसमें टर्म्स होती हैं, ये जो 4 नंबर हैं इनको टर्म्स कहते हैं। अब मिडिल टर्म क्या होती है, मिडिल का मतलब होता है बीच में। तो अगर मैं बोलूं मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म हो गया ये बीच वाले 2 नंबर। ठीक है, दीज आर मिडिल टर्म्स। अगर मैं आपको पूछता हूं कि इस इक्वेशन में मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है, तो आप बोलेंगे 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर एंड ₹40 आर द मिडिल टर्म्स। और एक होता है एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स मतलब जो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे हैं, दोनों कोने कोने में है, वो 25 सेंटीमीटर्स ₹160, तो 25 सेंटीमीटर्स एंड ₹160 आर द एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, अगर सपोज करो इस एग्जांपल में पूछता हूं व्हाट आर द मिडिल टर्म्स एंड द एक्सट्रीम टर्म्स। मिडिल टर्म हो गया बीच वाले दो, दिस एंड दिस आर मिडिल टर्म्स। 200 persons 15 rupees आर मिडिल टर्म, 40 persons एंड 75 rupees आर एक्सट्रीम टर्म्स। बीच वाले मिडिल, मिडिल मतलब बीच में होना, तो ये बीच वाले मिडिल, ये कोने कोने वाले एक्सट्रीम टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये पूछा गया है कि आप पहले तो आप ये बताएं कि प्रपोर्शन में है कि नहीं है, उसके बाद इस इक्वेशन में अगर वो प्रपोर्शनेट है तो आप बताएं कि मिडिल टर्म क्या है और एक्सट्रीम टर्म्स क्या है उसमें से। बहुत इजी है।
अब देयर इज वन ट्रिक क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ई एंड एफ पार्ट देखेंगे विच इज अ डेसिमल काइंड ऑफ अ प्रपोर्शन का क्वेश्चन है. तो इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, डेसिमल में दिया हुआ है 5.2 रेशियो 3.9 इज प्रपोर्शनेट टू 3:4. अब आप इसको कैसे करेंगे? इसमें हमको क्या करना होता है कि आप इन दोनों को या तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं या फिर आप यहीं पे इसकी इक्वेशन चेंज करके इसको होल फिगर में ला सकते हैं. कैसे लाएंगे? पॉइंट को अपन फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है. फिर इसको कर सकते हैं 52/10 रेशियो 39/10, ठीक है. डेसिमल्स में सीखे ना, डेसिमल उड़ता है तो नीचे 10 आ जाता है, इस रेशियो बाय 3:4, ठीक है. अब ये 10 है, इसको आप चाहो तो हटा सकते हो, सेम हो गए, आप उसको हटा सकते हो. तो ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन 52 39 इस रेशियो 3 और 4. ये आपको पता करना है, वो आप पता कर सकते हैं, ठीक है. एक और इसमें एग्जांपल है, जैसे कि 0.9 है, रेशियो 0.36 है, ठीक है, प्रपोर्शनेट टू 10:4, ठीक है. तो आपके जब तक ये दोनों सेम नहीं होंगे डिनोमिनेटर्स, आप उसको हटा नहीं सकते. जैसे कि यहाँ पे ये होगा 9/10 प्रपोर्शनेट टू 36/100. पॉइंट उठा, 2 डिजिट थे तो 2 0 लगे, पॉइंट हटा 1 डिजिट था तो 1 0 लग गया. प्रपोर्शनेट टू 10:40. अब हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते. यहाँ पे तो 100 है, यहाँ पे 10 है, इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते. या तो दोनों 100 हो या दोनों 10 हो. तो हम क्या करते हैं, इसको हम 100 बना देते हैं. कैसे बनाएंगे 100? 10 में अगर 10 मल्टीप्लाई करूं तो 100 बन जाएगा. लेकिन अगर यहाँ पे मैं 10 मल्टीप्लाई करके इसको 100 बनाऊंगा तो मुझे ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 9 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 90, ठीक है, ये हो जाएगा 90. अब मैं इन दोनों को काट सकता हूँ, 100 कट. तो आपका इक्वेशन बन गया 90:36 प्रपोर्शनेट टू 10:4. अब हम इसको पता करेंगे कि ये प्रपोर्शन में है कि नहीं है, ठीक है. तो इन डेसिमल वाले क्वेश्चंस में आपको याद रखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर आपको सेम लेकर आओ और उसके बाद उसको कट करो, इक्वेशन बनाओ, एंड देन यू कैन डू द क्वेश्चन ऑफ, then you can check the proportion in that case, ठीक है. so that is your concept of proportion. हम इसी बेस पे आपको एक्सरसाइज करनी है 12.2, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 आपको करके सबमिट करानी है. इजी है, आप इजीली कर सकते हैं. तो इसी बेस पे आप इसको करिए, इसको सबमिट कराइए, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ proportion and we will close this chapter. So send me 12.2 exercise, and in the next class we'll move to the next concept. Thank you.